رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today we are going to work on exclamatory sentences. Exclamatory sentences are very easy to convert, but the main problem is you have to identify the sentence because there are uh, um, uh, three types of exclamatory sentences. Uh, Actually, exclamatory sentences are the sentences uh, that have feelings. There are feelings that are conveyed through exclamatory sentences. And the words expressing those feelings are not mentioned in those sentences. So if you see here, there is this sentence says that I won the competition, but there is it expresses a feeling, but you will have to identify which feeling it is. Okay, so it is the joy. तो ये joy की feeling है. So you will have to identify it. Okay. Then you see that I couldn't qualify the exam. This cannot be feeling of joy. It is it could only be said in the state of sorrow. So here is the state of sorrow. ठीक है. Now next is neither sorrow nor joy, but you are uh, actually amazed at watching something or listening or hearing something. You are amazed by that. Okay. तो किसी चीज पे बहुत हैरानी होने के लिए हम खुश नहीं है, मतलब हैरानी खुशी के लिए भी हो सकती है ना? और गम के लिए भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर हैरानी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हैरानी किस तरीके से वो एक्सप्रेस हो रही है उससे. तो जो वंडर जो है वो वो इस तरीके से एक्सप्रेस होगा. तो ये तीन तरह की फीलिंग्स हैं जो इन सेंटेंसेस से एक्सप्रेस होती हैं. तो आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली कौन-सी फीलिंग है. ओके? तो ये एक्चुअली असल में है फीलिंग्स. और इन फीलिंग्स को आपको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा वर्ड्स में. ठीक है? जब आप ये सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे या ये करेंगे तो आपको इसके अंदर जो फीलिंग है वो आपको कन्वर्ट किए हुए सेंटेंस में मेंशन करना पड़ेगी. ठीक है? और इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये रिमूव कर दिए जाएँगे. इन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में. ठीक है? डायरेक्ट नरेशन में ही ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, इनडायरेक्ट में ये यूज़ नहीं किए जाते हैं. अब रूल्स क्या हैं वो समझ लीजिए. हमको रूल नंबर 1. ओके? रूल 1 है, हमको वर्ड एक्सक्लेम यूज़ करना है ना? यूज़ करना है आपको क्या? यूज़ एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड का कोई मीनिंग बताएगा? कोई बताएगा एक्सक्लेम्ड का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? एक्सक्लेम्ड असल में होता है कहने के लिए. ओके? बोलना या कहना, उसके लिए वर्ड एक्सक्लेम होता है. लेकिन एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कि उसने कुछ इमोशंस के साथ ये बात कही है. कहना मतलब उसने प्लेनली ये बात कही है, उसमें कोई इमोशन नहीं है. आप क्या इमोशन को आप दिखाना नहीं चाहते हैं. ठीक है? लेकिन अगर किसी ने किसी इमोशन के साथ कोई चीज़ कही है, तो फिर वो इमोशन आपको मेंशन करना पड़ेंगे. तो वो से या टेल में नहीं मेंशन होगा, उसके लिए आपको एक्सक्लेम वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड. ओके? सेकंड थिंग क्या करनी है आपको? सेकंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स. ओके? You have to identify the feelings and you have to mention the feelings using the word with. Okay? With sorrow. ठीक है? या with joy. Okay?
या फिर विद वंडर। तो ये आपको विद के साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। तो आपका सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अब इसके बाद का जो सेंटेंस है उसको आपको इस पार्ट को और इस पार्ट को आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वर्ड दैट यूज करना होगा। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 1 क्या है, यूज एक्सक्लेम्ड। रूल नंबर 2 क्या है, express feeling using the word with, and then use sorrow, joy or wonder, ठीक है। then what you have to do, you have to add that, ठीक है। और that के बाद का जो सेंटेंस है उसमें हमको ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उनको रिमूव कर देना है। ये रूल नंबर 4 है। ओके, रिमूव ऑल सच वर्ड्स, वाव है, आह है, अलास है, उफ है, इस तरीके के वर्ड्स को हमको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये रूल नंबर 4 हो गया। और रूल नंबर 5 वो तो आप जानते ही हैं कि जो बाद का जो पार्ट है उसको हमको ग्रामर का जो कॉमन रूल है उसके हिसाब से हमको कन्वर्ट करना होगा। प्रेजेंट पास्ट में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और किसी सेंटेंस में अगर कैन यूज हुआ है या विल या शैल यूज हुआ है तो कैन जो है कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल और शैल जो है शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुड आया है तो कुड को आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। Sir, तो if there is present or future tense? प्रेजेंट और फ्यूचर से अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो फिर आप इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आमतौर से इस तरह के सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट या फ्यूचर मिलेगा नहीं, है ना, आमतौर से नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर है कि इस तरह के सेंटेंसेस में आपको मिले। अगर आपको मिलता है तो वही रूल अप्लाई होगा, बाकी सारे रूल नंबर 4 तक मैंने आपको बताया। रूल 1 ये है, ठीक है, ये रूल 1 है, ये रूल 2 है, ये रूल 3 है, ठीक है। और रूल 4 ये है कि आपको रिमूव करना है स्पेशल वर्ड्स को जो कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब रूल 5 मैंने बताया नहीं है, पर वो सारे ही जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं हम उसमें फॉलो होता है, ठीक है। वो ये है कि आपको टेंसेस को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट फॉर्म जो है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में, या ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है उसको सब्जेक्ट फॉर्म में उस तरीके से जो कन्वर्ट करते हैं, करीब की चीज को दूर में करते हैं हम, वो सारी चीजें आपको कन्वर्ट करना ही होंगी, वो एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो भी ये वाला पार्ट जो है उसका टेंस कन्वर्ट नहीं होगा, इस वाले पार्ट का टेंस कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉमन रूल्स जो हैं वो यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाई होंगे। बस आपको 4 रूल्स इसके याद रखने हैं। आपको वर्ड एक्सक्लेम्ड यूज करना है, आपको फीलिंग्स को विद सॉरो जॉय वंडर से आपको एक्सप्रेस करना है, आपको वर्ड दैट से दोनों सेंटेंसेस को दोनों पार्ट्स को रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए दैट वर्ड का यूज करना है, और आपको स्पेशल वर्ड्स जो हैं जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं उनको हटा देना है, ठीक है। तो ये 4 इसके कॉमन रूल्स हैं। आइए अब इसको देख लेते हैं कि ये अ, किस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है। कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहले इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, और ये सब चीजें जो है अपने पास लिख लीजिएगा, अगले साल आपके काम आने वाली हैं ये स्टैंडर्ड 10 में, ये सारी चीजें। और बल्कि अगले साल क्या, मैं आपको स्टैंडर्ड 10 का ही पढ़ा रहा हूँ काफी दिनों से, तो आपको जो भी चीजें पढ़नी है वो इस जहन से ही पढ़नी है कि ये आपको 10th के बोर्ड में काम आने वाली चीजें हैं। ये सब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अभी काम नहीं आएगी। जो भी मैं आपको जैसे ही हमारा जो फिजिकल क्लासेस शुरू हुए थे, है ना,
तब से लेकर अब तक मैंने आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई है जो कि आप पे काम की नहीं है स्टैंडर्ड 10 में। वो आपकी नोटबुक्स में लिखी हुई होनी चाहिए और आपको उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वक़्त में। ठीक है? अब सेंटेंसेस इसके अंदर दिए हुए हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर कहा जाता है दे सेड हुर्रा वी वॉन द गेम, तो जो वॉन है वो पास्ट है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेड जो है एक्सक्लेम्ड में बदल जाएगा और यहाँ पर हुर्रा है, हुर्रे, तो ये फीलिंग्स कौन सी है, ये जॉय की फीलिंग है, तो यहाँ पर विद जॉय आ जाएगा। ठीक है, फिर कनेक्ट करने के लिए हम दैट वर्ड का यूज करेंगे। वी जो है वो चेंज हो जाएगा दैट में, दे के हिसाब से दे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हैड वॉन द गेम। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है, वो ये है कि किसी एक सेंटेंस में एक मिस्टेक है, कोई आइडेंटिफाई करेगा? एक सेंटेंस में मिस्टेक है बस, इस वाले सेंटेंस में मिस्टेक है, इस वाले सेंटेंस में। कौन बताएगा? यस माहिन। So here it is past, so it will change into past perfect. Had गुड, वेरी गुड। will be added. यहाँ पर हैड जो है वो ऐड किया जाएगा इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर हैड को ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास में यही इतना ही पढ़ना था हमको। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस जो है उनको देख लेते हैं और पूरा पढ़ के। He exclaimed with sorrow that he had failed the test. alas, alas जो है वो अफसोस करने के लिए आता है। फिर हुर्रे, वो, और अगर आप वाव कहते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी चीज के ऊपर हैरान है ना, तो वो वंडर वर्ड यूज होगा। कुछ सेंटेंसेस में आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पर वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यहीं तक ही रहेगा, इट इज नहीं रहेगा। तो ये इट इज जो है आपको इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे इट इज लगा हुआ है और यहाँ पर आपको उसको इट वॉज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा सेंटेंस रहेगा। अगर आप यहाँ कहते हैं शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अगर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर पे आप रुक जाते हैं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपको इट वॉज लगाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कुछ सेंटेंसेस में ये चीज ना रहे, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में नहीं है, यहाँ पर हमको दिखता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हमको इस सेंटेंस में ये चीज दिख रही है, इट इज यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस में जो हम कन्वर्ट करने वाला सेंटेंस है उसमें इट इज को हम इमेजिन कर लेंगे और उसके हिसाब से इट वाज यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ओ आई लॉस्ट माई पर्स, ही हैड लॉस्ट, सॉरी यहाँ पे ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे शी यूज होगा, ये भी मिस्टेक है ना। शी सेड ओ आई लॉस्ट माई पर्स, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। ठीक है, डेविड सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर, डेविड सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। ऐसा हो सकता है कि जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो ना हो, ये जो वर्ड्स हैं ये हो ही ना, ये भी हो सकता है आई वॉन्ट द कंपटीशन और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ हो। तो आपको उस सेंटेंस से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सेंटेंस किस तरह की फीलिंग लिए हुए है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा कुछ फीलिंग्स और भी हों, जैसे एंगर है, उस तरीके के वर्ड सेंटेंस में मेंशन हो। कुछ सेंटेंस जो है जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ही सेड एंग्रीली, ये सेड अगर ये ऐसे कहा गया हो, है ना, तो आपको वो उनको भी मेंशन करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो ये आपके आज की क्लास का लेखा जोखा था। इंशाल्लाह कल के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस ये किस में फॉल करता है, जॉय, सॉरो, वंडर में किस में फॉल करता है। उसके बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने में 4 रूल्स को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आपको फीलिंग्स को बताने के लिए एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करना है। ठीक है, फिर कौन सी फीलिंग है उसके लिए आपको विद जॉय या विद सॉरो या विद वंडर वर्ड यूज करना है। रिपोर्टेड क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए आपको दैट का यूज करना है। ठीक है, और जो स्पेशल वर्ड्स हैं जो फीलिंग्स को बताने वाले हैं, उन वर्ड्स को रिमूव कर देना है, रूल 4। और बाकी के रूल्स जो हैं जैसे हर जगह अप्लाई होते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। टेंस का चेंज होना वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी हैं, तो उन मिस्टेक्स
को आप करेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, और कल की क्लास में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है और आपको कितना समझ में आया है।